हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने मटेरियल नाउन लाए हैं क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर प्लीज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन तक पढ़ा दिया था। मतलब मैं नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और आज चौथा पार्ट हमारा हम आपके सामने लेके आए हैं मटेरियल नाउन। चौथा पार्ट यहाँ पे डाल ही लीजिए। ठीक, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन जिन्हें हम देख अथवा छू सकते हैं उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। देखने अथवा छूने का तात्पर्य क्या है? भगवान ने हमारे पास 5 इंद्रियां दी हैं: नाक, कान, आंख, त्वचा, मुंह। इन 5 इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम इनके द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? अब आप कह सकते हैं मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या आता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? जैसे आप ले लीजिए इधर एयर, ठीक है, वाटर, शुगर। एयर माने हवा, इन्हें हम छू भी सकते हैं। छूते हैं क्या? पूरे शरीर को टच करके जाती है। वाटर, इन्हें हम भी छू सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंख से। और शुगर, चीनी जिन्हें बोलते हैं, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इन्हें मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और सैंड मीन्स होता है बालू, इन्हें भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, ग्लास मतलब शीशा भी होता है, चश्मा भी होता है। तो इन्हें भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इन्हें मटेरियल नाउन के अंतर्गत रख रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद वुड, ठीक, वुड भी होता है। वुड मतलब लकड़ी होता है। तो वुड इधर देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल है, सिल्वर, डायमंड। तो ये हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और एक चीज, बहुत खास चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वो? कि इनके पहले, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। इसको लिख लीजिए नोट में डाल के, नोट इनके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। और एन द का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे, हमने कंटेंट्स में, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। तो इनके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। और इनके ये आपको बताएं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। मटेरियल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं मटेरियल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें में क्या रखेंगे हम? जैसे हम रख देंगे पेन, बुक, चेयर। ठीक है, चेयर, इन्हें तो गिन सकते हैं हम। 1 पेन, 2 पेन, 1 बुक, 2 बुक। ठीक है। और अनकाउंटेबल दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन।
अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन। पहला काउंटेबल हो गया जिसमें पेन, बुक, चेयर आता है और सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं यूनिवर्स में, ठीक है। और दूसरा ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें हम रख सकते हैं अपना सैंड, बालू को गिन थोड़ी ना सकते हो। वाटर, एक वाटर, दो वाटर थोड़ी ना गिन सकते हो। वाटर, मिल्क, अब मिल्क को कैसे गिनोगे? एक मिल्क है, दो मिल्क है। हाँ, ये मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बस इतना जानो। ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक। अब इतना ही है मटेरियल नाउन में, और सारी चीज़ें हैं जो कि हम इनके बाद में जो इनके पहले जो है आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को कहीं भी सेंटेंस में अगर द लगा के दिया है और वो मटेरियल नाउन है, तो वो अगर द लगाया है तो वो द वहाँ नहीं लगेगा, ए एंड द। तो अब हम आपको, यहाँ मेरा मटेरियल नाउन ख़त्म होता है। अब हम आपको आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाएंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेडिंग डाल लीजिए, पांचवा और अंतिम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, क्यों हम इसको साथ में पढ़ा रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा, ठीक। इसकी हिंदी होती है, क्योंकि इसका डिफिनेशन आप जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन पहले से मिलता जुलता है। मतलब पहले से क्या, मटेरियल नाउन से पहले का मतलब जिससे मिलता जुलता है। पांचवा और अंतिम है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, ठीक है। इसकी परिभाषा ये है कि ऐसे नाउन जिन्हें हम देख अथवा छू सकते हैं, ये तो हो गया मटेरियल का नाउन का। लेकिन ऐसे नाउन जिन्हें हम देख अथवा छू तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन जिन्हें हम देख अथवा छू तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सेंस क्या है कि हमने अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया है कि मटेरियल नाउन में भी बताया हमने, हम जिसको देख अथवा छू सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जिसको हम देख अथवा छू तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे क्या बताया, जैसे हम अपने इमोशंस को देख तो नहीं सकते, ठीक है। इमोशंस मतलब जैसे लव, हेट, सैड, ठीक है। से एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इसमें क्या आता है, लव, प्यार। क्या हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं क्या हाथ में कि ये प्यार है? नहीं पकड़ सकते। इसे छू भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लव को। और सैड, दुख में है आदमी, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो कि वो दुखी है, ठीक है। जब उसके आंसू निकलेंगे तो वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि आंसू को आप छू सकते हो लेकिन उसके दुख को आप नहीं छू सकते हो, उसको पकड़ नहीं सकते आप, दुख को उसके हाथ में नहीं ले सकते हो। तो इसलिए इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पूरे यूनिवर्स में। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है यूनिवर्स में, वो जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लव, सैड, थिंक, बिलीव, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं
इनको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, हमारे कहने का मतलब, ठीक है। और जैसे प्रॉब्लम्स, आइडिया, ठीक, ये ऐसे नाउन है। और अगर इसको देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी तो 3 प्रकार के नहीं कह सकते, ये भी 2 ही प्रकार के होते हैं, काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हम प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, आइडियाज रख सकते हैं कि अब आप 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें तो गिन सकते हो, आइडिया भी गिन सकते हो। लेकिन आप अब ये कहो कि हम ईमानदारी गिन लें, कि 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, तो ये जो है नहीं गिन सकते आप। तो इसको भी लिख लीजिए आप, ये 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। ये भी होते हैं काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बस आज हम इतना ही पढ़ाते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको नाउन से जितने भी प्रॉब्लम्स, CGL, CHSL, CPO, बैंकिंग, जितने भी नाउन से प्रॉब्लम आए हैं, हम आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी आए हैं क्वेश्चन, एरर जितने भी आए, एरर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो नए जुड़ रहे हो हमारे चैनल से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।